हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज की सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या जीव जनन कैसे करते हैं का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वेरिएशन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बहुत चीज़ें सीख चुके हैं। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन के बाद हम मूव करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा स्पोर फॉर्मेशन। क्या है टॉपिक हमारा? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ना चाहेंगे हम आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में। ठीक है, तो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है वो एग्जाम्पल है राइजोपस का। किसका एग्जाम्पल है? राइजोपस का एग्जाम्पल है। हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है राइजोपस का। राइजोपस क्या होता है? सर राइजोपस क्या होता है? तो राइजोपस होता है फंजाई। क्या होता है राइजोपस? फंजाई होता है, कवक होता है। राइजोपस फंजाई होता है। और ये जो राइजोपस होता है, इस राइजोपस के अंदर एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, एक इस प्रकार से आप समझ लीजिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है राइजोपस की। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? राइजोपस बनाया मैंने क्या बनाया है? राइजोपस बनाया। राइजोपस के अंदर आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। इसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। तो क्या मतलब समझ आ रहा है? जो चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उसका कुछ मतलब समझ आ रहा है आपको कि स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्पोर का निर्माण करना, स्पोर का फॉर्मेशन करना यानी निर्माण करना। और स्पोर फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है वो मेनली हम राइजोपस के अंदर देखते हैं। और राइजोपस एक होता है फंजाई, एक फंजाई होता है। सर फंजाई क्या होता है? एक ग्रुप होता है फंजाई। इस ग्रुप के अंदर इसको ग्रुप को नाम दिया गया है, फंजाई नाम दिया गया है। और इसके अंदर एक इसका भाग होता है, इसका पार्ट होता है जिसे हम राइजोपस कहते हैं। राइजोपस के अंदर अब देखिएगा यहां पर राइजोपस के अंदर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं बताइए? देखिए क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं स्पोरेंजिया। क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बीजाणुधानी नाम देते हैं। और ये स्पोरेंजिया जो होती है आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करती है? स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो मेन पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है स्पोर के बारे में। तो हमारी बुक के अंदर कहा जाता है कि जो आपके पास ये स्पोर है, इस स्पोर के अंदर जो आप स्पोर देख रहे हैं, मान लीजिए स्पोर है, मान लीजिए क्या है? स्पोर है। और स्पोर के ऊपर की तरफ एक कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पोर के ऊपर की तरफ कवरिंग पाई जाती है। क्या है? स्पोर। और स्पोर के ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है। ये कवरिंग इसे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्रोटेक्शन प्रदान करती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। किसी प्रकार का इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो कवरिंग होती है इससे इसे बचाती है। बारिश है, तेज धूप है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तेज हवाएं चल रही है,
सभी चीजों से इसकी सुरक्षा करती है। लेकिन जब इसके अंदर एक नया राइजोपस बनाने की इसके अंदर क्षमता होती है, क्योंकि स्पोर क्या है, स्पोर एक बीज संरचना है, बीज क्या है, एक नया प्लांट बनाता है। उसी प्रकार से राइजोपस के अंदर जो स्पोर होता है वो स्पोर वापिस से एक नए राइजोपस का निर्माण करता है, वापिस से किसका निर्माण करता है, एक राइजोपस का निर्माण करता है। तो राइजोपस का निर्माण करेगा, राइजोपस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो राइजोपस बनाता है जब यहाँ पर कुछ कंडीशन जो थी जो अनफेवरेबल थी, अब एनवायरनमेंट के साथ साथ कुछ समय में ये कंडीशन से फेवरेबल होना स्टार्ट होती है। और जैसे ये कंडीशन फेवरेबल होती है, हम सभी जानते हैं कि जैसे कंडीशन फेवरेबल होगी, जैसे कंडीशन फेवरेबल होगी, ये स्पोर किसका निर्माण कर लेगा, एक नया प्लांट बना लेगा। क्या बना लेगा, एक नया प्लांट बना लेगा, मतलब क्या बनाएगा, राइजोपस बना लेता है। क्या बना लेता है, राइजोपस बना लेता है। जैसे हम आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। एक नए राइजोपस का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, डेवलप कर लेता है नए राइजोपस को। ये क्या है, राइजोपस बना लिया इसने। कहां से बना, स्पोर से। इस प्रकार से ये भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्योंकि रिप्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान एक प्रोजेनी बनाना, ऑफ स्प्रिंग बनाना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल का पार्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो हम रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारा छोटा सा एक टॉपिक रह रहा है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। क्या नाम है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में बताने के बाद मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टॉपिक क्या है हमारा, से टिश्यू कल्चर है। क्या है, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर मतलब क्या हुआ, टिश्यू को बनाना, टिश्यू को कल्चर करना, संवर्धन करना, इसको संवर्धित करना। मतलब क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, आप समझिएगा, जो प्लांट की टिप होती है, समझिएगा जरा, प्लांट की एक टिप होती है। आप सभी जानते हैं कि जब एक प्लांट ग्रो करता है तो उसकी टिप आगे बढ़ती जाती है और उससे लीफ निकलती जाती है। ऐसा ही होता है, उसकी टिप आगे बढ़ती जाती है, लीफ निकलती जाती है, एक इधर निकलेगी, एक इधर, एक इधर, इस प्रकार से लीफ निकलती जाती है, प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब इस प्लांट की टिप के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, प्लांट की टिप के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स। उन सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी है। क्या करने की कैपेसिटी है, डिवीजन करने की कैपेसिटी है। क्या करने की कैपेसिटी है, डिवीजन करने की कैपेसिटी है, किसके अंदर, इन सेल्स के अंदर। यस बताइए, बात क्लियर है। क्योंकि वही तो आगे बढ़ रही है, वो प्लांट को आगे बढ़ा रही है, मतलब उसके अंदर अगर डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती, बढ़ पाती क्या, नहीं बढ़ पाती। मतलब डिवीजन करने की कैपेसिटी है तभी वो बढ़ पा रही है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये जो डिवीजन करने वाली सेल थी, जो प्लांट के अंदर डिवीजन कर रही थी, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये जो टिप पर सेल्स है इनको ले लेते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको ऐसे मीडियम में तैयार कर सकते हैं। क्या ऐसे मीडियम में, यानी लैब के अंदर क्या हम तैयार कर सकते हैं, ऐसा सोचा। अब साइंटिस्ट लोगों का क्या होता है काम, ये काम करना, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना, उनको परफॉर्म करना, ये उनका वर्क होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्लांट से प्राप्त कर लिया इन सेल्स को। अब इन सेल्स में डिवीजन करने की कैपेसिटी तो थी, अभी इससे सेल्स को उसने वैसा मीडियम दिया, वैसा माध्यम दिया कि इसी के अंदर ये इन सेल्स का निर्माण कर सके, ये डिवीजन कर सके और सेल्स का एक ग्रुप बना सके, सेल्स का क्या बना सके, ग्रुप बना सके। ऐसा मीडियम दिया, मान लीजिए जिस न्यूट्रिशन जैसा चाहिए था, जहां पर ऐसा न्यूट्रिशन मिल रहा था उस प्लांट के अंदर, वैसा न्यूट्रिशन उसके अंदर लेब के अंदर दिया। तो लेब के अंदर जैसा न्यूट्रिशन देगा, तो अब इसको तो नहीं पता ये कहां पर है, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, इसको जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो सभी चीजें दी जा रही है, इसका मतलब ये ग्रोथ तो करेगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ये सेल्स डिवीजन करना स्टार्ट कर दी लेब के अंदर ही। अब जैसे डिवीजन करना स्टार्ट हुई, अब जैसे आप जानते हैं कि अब सेल्स क्या करेगी, डिवीजन करेगी, और डिवीजन करके सेल्स ग्रुप बना लेती है। क्या बना लेती है, सेल्स क्या बना, ग्रुप बना लेती है। और ग्रुप बना लेती है तो आप ये भी जानते हैं कि जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है, किसका ग्रुप बन जाता है, तो देखिए सेल्स का ग्रुप बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, देखिए टिश्यू कहते हैं। सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है, टिश्यू का निर्माण हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं, मेनली इसको नाम देते हैं केलस। क्या नाम देते हैं, केलस। इसकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, केलस। क्या नाम देते हैं, केलस नाम देते हैं। और ये केलस जब बन के तैयार हो जाता है, मतलब सेल्स का एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, केलस नाम देते हैं। और जब ये केलस बन के तैयार हो जाता है, जब ये केलस बन के तैयार हो जाता है, तो उन्होंने इसके अंदर रूट डेवलप करने के लिए, इसके अंदर सेल डिवीजन करने के लिए, और इसके अंदर इसकी ग्रोथ डेवलप करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए दे दिया था, लेकिन इसकी ग्रोथ डेवलप करने के लिए हार्मोन्स का यूज किया। अब हार्मोन्स का यूज किया तो इसके अंदर टिश्यू, जो आपने केलस देख रहे हैं, उस केलस के अंदर क्या हुआ, उस जो टिश्यू था, टिश्यू के अंदर क्या हुआ कि रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई। अब जैसे रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई, अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं एक बार किसी के अंदर, किसी प्लांट के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं कि इसको देखते हैं कि ये ग्रो करता है कि नहीं होता, किसी जगह पर लगाते हैं। जैसे इसने बाहर लगाया, कहीं बाहर लगाया या फिर लेब में अंदर लगाया, तो ये प्लांट जो था सक्सेसफुल हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये प्लांट सक्सेसफुल हो गया, जो आपने लेब के अंदर बनाया है वो सक्सेसफुल हो गया, कोई दूसरा प्लांट बना सकता है। मतलब टिश्यू कल्चर टेक्निक यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई। वैज्ञानिकों को यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हमारे अंदर क्या होता है कि अगर किसी प्लांट है, किसी प्लांट का कोई सीड काम नहीं कर रहा है, सपोज कीजिए, और सीड बना ही नहीं रहा है, प्लांट नहीं बना रहा है, प्लांट सीड बना भी रहा है ना, तो सीड वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इस टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है उसका यूज कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। और टिश्यू कल्चर टेक्निक हम किसी प्लांट के अंदर लगाए, सेल डिवीजन करी, वापस से एक नया केलस बनाया और उसको वापस से बो दिया, तो हमारे पास में एक नया प्लांट बन गया। तो इस वजह से ये टिश्यू कल्चर टेक्निक एक स्पीसीज को बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है, या ये समझे कि ये इसको बना सकती है, बनाए रख सकती है लंबे समय तक, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ओके, आई एम सॉरी स्लिपिंग ऑफ टंग। ठीक है, अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। किधर चल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। चाहो तो आप अगर इस वीडियो के अंदर जो भी आपको लिखवाया जा रहा है, बोर्ड पर ड्रॉ किया जा रहा है, तो साथ के साथ आप कॉपी में ड्रॉ जरूर कीजिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है हमारे को समझने के लिए। ठीक है, तो किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स वाले रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सामने देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, और दो इंडिविजुअल मिलकर के एक सिंगल ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे फ्लोवरिंग प्लांट्स में। किसमें पढ़ेंगे, फ्लोवरिंग प्लांट्स में। फ्लोवरिंग प्लांट्स में, ठीक है, फ्लोवरिंग प्लांट्स में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। अगर फ्लोवरिंग प्लांट्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ्लोर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर।
मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सा डायग्राम? रफ डायग्राम। रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। क्योंकि मुझे यहां पर अवार्ड नहीं लेना है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है, इस वजह से जो इंपोर्टेंट पार्ट्स उनके नाम लिख रहा हूं। सबसे बाहर की जो आपको दिख रहा है उसे कहते हैं सेपल। क्या होता है बताऊंगा अभी। इसे कहते हैं पेटल, इसे कहते हैं स्टेमन, और इसे कहते हैं पिस्टिल। तो जो फ्लोरा आप देख रहे हैं, इसके मेनली 4 पार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यही आपको इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, क्या सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है? तो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका। ठीक है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं फ्लोर के अंदर। आप देख रहे हैं सबसे बार वाला जो कुछ बनाया मैंने, उसको मैंने सेपल नाम दिया। जो भी कुछ बनाया मैंने, क्या नाम दिया? सेपल। सर कैसे समझे सेपल क्या होता है? हमें क्या पता, आप तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, लेकिन हमारे को थोड़ी पता है सेपल होता है क्या। सेपल फ्लोर जो होता है उसके बाहर की तरफ पाई जाने वाली एक ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचना, छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना निकली हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। उसे कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं हिंदी में? बाह्य दल कहते हैं, सेपल कहते हैं। दूसरी बात करूंगा मैं पेटल की। किसकी बात करूंगा? पेटल की बात करूंगा। और पेटल क्या होता है? पेटल जो होता है, इसके अंदर समझिएगा कि पेटल भी फ्लोर के जो सेपल होता है उससे अंदर की तरफ रंग बिरंगी पंखुड़ियां, उन्हें क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पेटल कहते हैं। ये दोनों बात क्लियर है आपको? उससे अंदर जाते हैं, आपको दिखता है स्टेमन और पिस्टिल दिखता है। स्टेमन क्या होता है? फ्लोर के अंदर देखोगे आप, उसके अंदर आप देखते हो गोले जैसे, इसके अंदर गोले के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लगी हुई रहती है। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। और बीच के अंदर एक गुच्छा सा लगा हुआ रहता है बीच के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। तो 4 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है वो बीच वाला पार्ट होता है, उसके साइड के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसे कहते हैं स्टेमन। उसके बाहर होते हैं क्या? पेटल, और पेटल के बाहर क्या होते हैं? सेपल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी बात आप सभी को क्लियर है तो एक बात आप याद रखेंगे यहाँ पर कि आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद में अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले स्टेमन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा स्टेमन के बारे में। स्टेमन को पढ़ने के लिए मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। मैं आपके सामने इसका डायग्राम ड्रॉ किया तो मेरे अंदर यहाँ पर 2 भावनाएं निकल के आ रही है कि मैं इसका नाम लिख दूं तो, और फिर उसका भी नाम लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जानते हैं कि जो पिस्टिल होता है, सॉरी स्टेमन जो होता है, वह स्टेमन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। स्टेमन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है एंथर, दूसरा क्या होता है? फिलामेंट होता है। दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। आप सभी को क्लियर होना चाहिए।
सर एंथर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या काम करता है फिलामेंट, क्या काम करता है, क्योंकि आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, इनका वर्क तो पता होना चाहिए। सर वर्क तो आपने सेपल का रिपीट भी नहीं बताया, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताया सुनो ध्यान से। सेपल का वर्क क्या होता है, जो ये ग्रीन कलर की संरचना आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट से बचाती है, इसे किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो, कोई हार्म ना पहुंचे, इसकी कोई हानि ना हो, नुकसान ना हो, उससे बचाती है सेपल। पेटल क्या होती है, कोई भी इंसेक्ट आ रहा है उसको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट क्यों करती है इंसेक्ट को, पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन क्या होता है भी बताऊंगा, ठीक है, तो कृपया घबराएं नहीं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर फिलामेंट के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, फिलामेंट के बारे में बात करूंगा। फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट इसे बेस या मैं कह सकता हूं सपोर्ट, सपोर्ट प्रदान करता है। सपोर्ट क्या करता है फिलामेंट, सपोर्ट करता है। क्या करता है फिलामेंट, सपोर्ट करता है। क्या करता है फिलामेंट, सपोर्ट करता है। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, कभी कभी वीडियो रुक जाता है चलते चलते, इस वजह से देखना जरूरी है, तरीके बुरा ना माने। सपोर्ट कौन करता है, सपोर्ट फिलामेंट करता है। फिलामेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्यों करता है, इसको पकड़ के रखेगा, सपोर्ट करेगा भी, हाँ कहीं चला ना जाइए, एंथर ऊपर रहेगा तो इसके अंदर पोलिनेशन के अंदर दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से फिलामेंट इसको पकड़ के रखता है। क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। दूसरी बात करता हूं एंथर की। अब एंथर इंपोर्टेंट है, यहाँ पर जो एंथर आप देख रहे हैं, इसको यहां पर बना देता हूं मैं, जो एंथर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से होता है, और एंथर के अंदर इस प्रकार से एंथर होता है। टू लोब होती है, कितने लोब होती है, टू लोब, एक ये वाली एक ये वाली, दो लोब होती है, टू लोब होती है। और प्रत्येक लोब के अंदर जो आपको दिख रहे हैं दो लोब है, दो लोब में बटा हुआ रहता है, और प्रत्येक लोब के अंदर देखिए दो दो सेक्शन है। तो इस सेक्शन के अंदर से इसको मेनली कहते क्या है, एंथर। इसको कहते हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना एक सेक्शन, इस सेक्शन को क्या कहते हैं पता है, पोलन सेक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन सेक, पोलन सेक कहते हैं। और जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसको कहते हैं पोलन ग्रेन या पोलन कहते हैं। यस है ना, इतनी बात क्लियर आपको। ये पोलन शेक है, पोलन शेक के अंदर देखिए पोलन ग्रेन्स है, पोलन है। ये सर पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन शेक क्या होता है, क्या आप हमारे को बताओगे। पोलन शेक एक वो स्ट्रक्चर होती है एंथर के अंदर जिसके अंदर पोलन प्रोड्यूस होते हैं। एंथर के अंदर पोलन शेक वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पोलन प्रोड्यूस होते हैं, और पोलन या पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। और पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर होती है जो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम स्टेमन कहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम स्टेमन कहते हैं, उसके अंदर बनने वाले जो गेमेट्स हैं वो कहां पर होते हैं, पोलन के अंदर होते हैं। इस वजह से क्या मैं इस स्टेमन को मेल गेमेट या मैं कह सकता हूं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी अनुसार मैं क्या इस पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकता हूं। तो मेरे पास में जो पोलन है, पोलन ग्रेन जो है, पोलन जो कह रहा हूं मैं जिसको, यहां पर देखिएगा एक पोलन जो है उसके स्ट्रक्चर में यहां पर ड्रॉ करता हूं, या मैं इसको जूम करके बना देता हूं। पोलन को क्या करता हूं, जूम करके बना देता हूं। देखिएगा पोलन को जूम करके बना रहा हूं। किसको जूम करके बना रहा हूं, पोलन को। गोल होता है, मान लीजिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहली बात, इस पोलन ग्रेन के अंदर मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, मतलब क्या होगा, मेल गेमेट होगा। यस या नो,
तो इसके अंदर होते हैं 2 मेल गेमेट। कितने मेल गेमेट होते हैं भैया? 2 मेल गेमेट होते हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जो पोलन ग्रेन है या पोलन है, इसे कहता हूं मैं ट्यूब सेल। क्या कहता हूं? ट्यूब सेल कहता हूं। जैसे एनी डाउट? कोई समस्या यहाँ तक? आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताने की कोशिश की, आपको बहुत अच्छे तरीके से एंथर बताया, फिर उसके बाद मैंने पोलन सेक बताया, पोलन ग्रेन बताया, मैंने बताया उसके बाद में 2 मेल गेमेट होते हैं, ट्यूब सेल होती है, और मैंने बताया ट्यूब न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सभी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको ड्रॉ कीजिए, आप रफ कॉपी में तो जरूर 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 बनाइए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इसको समझना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, और मैं अब लिखूंगा किसके बारे में? अब मैं लिखूंगा किसके बारे में? अब मैं लिखूंगा किसके बारे में? बताओ देखिए, पिस्टल के बारे में। किसके बारे में? पिस्टल के बारे में लिखूंगा। मैं बात कर रहा हूं पिस्टल के बारे में, तो मैं बात करने वाला हूं पिस्टल के बारे में। टॉपिक है पिस्टल। ठीक है, पिस्टल के बारे में बात करूं। ठीक है, अब इसका जो ड्रॉ किया था मैंने, जो डायग्राम जिसका वापस से दिखाता हूं आपको कैसा होता है। ठीक है, ये होता है मेरे पास में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। सर हमने अभी स्टेमन के मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 2 पार्ट देखे हैं। ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल, और स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी के अंदर बटा हुआ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टिग्मा के बारे में, स्टिग्मा का जो सरफेस होता है वो स्टिकी होता है। क्या होता है? वो स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारे पास में पोलन आएगा, जो भी हमारे पास में पोलन आएगा, आपके लिए वापिस से बना रहा हूं मैं इस पोलन को, इसकी स्ट्रक्चर वापस से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये है 2 मेल गेमेट, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये होता है ट्यूब सेल। ये सुनो। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं, ओवेरी की बात करूंगा इसके अंदर। किसकी बात करूंगा? ओवेरी की। सर स्टेल क्या काम करता है? स्टिकी होता है, ठीक है। ये स्टेल क्या काम करता है? स्टेल क्या काम करता है? ये भी इसे क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है। क्या देता है इसे? सपोर्ट देता है इसे। क्या करता है? सपोर्ट देता है, जैसे कि आसानी से इसको पकड़ सके, यहाँ पर ऐसे खड़ा करके रख सके, सपोर्ट दे रहा है इसको। ओवेरी क्या है इसके बारे में बात करने वाले। स्टिग्मा के बारे में आपको बता दिया। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म? पोलन ग्रेन्स का। लैंड करेंगे यहाँ पर। कौन लैंड करेगा? पोलन ग्रेन लैंड करेंगे। पोलन ग्रेन कहां पर लैंड करेंगे? यहाँ पर इस स्टिग्मा पर आकर के लैंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओवेरी के बारे में बात करूंगा। ओवेरी के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में बात करूंगा? ओवेरी के बारे में। कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा तरीके से इसको बनाऊं, अच्छे तरीके से इसको बनाऊं और आपको इसमें में आ जाए।
अब यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ओवेरी बनाई है। मैं ओवेरी को बहुत डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको दो बीच में कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है, इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, ये है मेरे पास में मेल गेमेट, सॉरी फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट आपको ये कौन सी सेल्स है आपको याद नहीं रखना, कौन सी सेल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होती है, यहाँ पर सिनर्जिड होता है और इन्हें हेल्पर सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना ये फीमेल गेमेट होता है इसके अंदर, और ये होता है पोलर न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पोलिनेशन। क्या हम कहते हैं, पोलिनेशन। क्या कहते हैं, पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? पोलन ग्रेन का पोलन सेक से या एंथर से निकल के, पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा पर लैंड करना या स्टिग्मा पर आना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। मतलब पोलन का आना क्या कहलाता है, पोलिनेशन, और पोलन कहाँ आता है, स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन टू टाइप का होता है। नंबर वन होता है सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब ये हुआ कि सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में एक ही फ्लोर है और एक ही फ्लोर के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस, कि एक ही फ्लोर के अंदर हमारे पास में स्टाइल भी है, हमारे पास में एक ही फ्लोर के अंदर पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है। तो दोनों चीज हमारे अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। दोनों अगर प्रेजेंट है, एक ही पुष्प के अंदर, एक ही फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर उस एक ही पुष्प के अंदर, उस एक ही फ्लोर के अंदर होने वाला जो पोलिनेशन है उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अगर डिफरेंट फ्लोर होगा, एक फ्लोर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लोर के स्टिग्मा पर जाकर के अगर लैंड कर रहा है तो वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। दूसरा फ्लोर है वो दूसरे प्लांट का भी हो सकता है, उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट का भी हो सकता है, या उसी प्लांट का भी हो सकता है, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मेनली देखते हैं हम राइस, व्हीट जैसे प्लांट्स के अंदर, और क्रॉस पोलिनेशन हमारे को ग्रासेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी बात आपको क्लियर होनी चाहिए पोलिनेशन के बारे में। तो जब पोलिनेशन होता है तो मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा पर क्या आता है, पोलन ग्रेन आता है। क्या आता है, पोलन ग्रेन आता है। और पोलन ग्रेन जब आता है तो इस पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, इस पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर ले आता हूँ। यहाँ पर कौन सा कलर ले आता हूँ, रेड कलर। कौन सा कलर लिया मैंने, रेड कलर लिया है। ये क्या निकल रही है सर, ये पोलन ट्यूब है भैया। क्या ये पोलन ट्यूब है, ये स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टिग्मा, पोलन ट्यूब है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब कहाँ एंटर करती है, इसके अंदर एंटर करती है। ठीक है,